क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हालेलुया। विश्वासी का मार्ग के दाना होना चाहिए। हर वेले परमेश्वर की आराधना महिमा हर वेले करते रहना। हर एक दूजे ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ हर एक पाप तो उन्होंने बचा के रखना, क्योंकि लोग दुनिया संसार च इस जगह से पाप ही ज़्यादा फैल चुके हैं। परमेश्वर की महिमा होई कदी और भी सुसमाचार परमेश्वर का बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, क्योंकि दुष्टां तो बच के सानू हर वेले रहना चाहिए। क्योंकि संसार च कि गली महल्ले देखो कोई जनानियां जिले मंडलियां च बहदियां आपस च चुगली निंदा करदी है। हमेशा सानू विश्वासी का कभी भी उन्होंने मंडली च कभी भी बैठना कबूल नहीं है। परमेश्वर ने विश्वासी का हमेशा हर वेले अपने परमेश्वर वाल ध्यान होंदा है हर वेले, क्योंकि उन्होंने रात दिन का समा नहीं पता लगता, क्योंकि परमेश्वर ही उहदे अंदर आत्मा उहदे नाल पूरा जोर दे नाल काम करदा। हुण दुष्टां दा की काम होंदा वो रस्ते च बह के माड़ियां मंडलियां ते हर वेले ठट्ठा मजाक करना, पर परमेश्वर नूं यह चीज़ मंजूर नहीं हैगी। जे असीं विश्वासी हो के भी असीं जे लोकां दे नाल माड़ी चंगी संगति करांगे, बैठा खड़ोवांगे, चुगली निंदे बैठांगे, नशे वाले दे लागे बैठांगे, क्योंकि वो परमेश्वर उन्हां बच्चों तो कबूल नहीं करता। क्योंकि जे असीं पाबंदी विच आके भी असीं लोकाचारी च फसांगे तो परमेश्वर अपने बच्चों नूं, क्योंकि जिहड़े अन्याय दा समा आना उस जगह ते कोई भैन नहीं, कोई भरा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मां नहीं हुंदा, क्योंकि उस जगह ते परमेश्वर का आगमन होना, क्योंकि उस जगह ते कोई भी स्थिर नहीं रह सकेगा। क्योंकि जड़ा सच्चा धर्मी होएगा उसी वही उस जगह पे सिंहासन देके ठहर सकेगा। हालेलुया। आगे लिखना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जड़ा विश्वासी हुंदा धर्मी हुंदा उसका ध्यान हमेशा परमेश्वर वाल हुंदा, परमेश्वर दीयां चंगियां गल्लां हुंदा। उन्हें कभी अपने जे मोबाइल भी चलाना, मोबाइल भी चलाने लई, क्योंकि माड़ी चंगी मोबाइल दे विच सारा कुछ हैगा, फिल्मां जो भी नाटक हर कुछ हैगा भी। पर जड़ा धर्मी हुंदा हमेशा जिन्हों विश्वास होंदा अपने परमेश्वर से, उन्हें हमेशा यूट्यूब ला के अपना परमेश्वर के भजन गीत सुनते रहना, उन्हें बाइबल पढ़ते रहना, प्रार्थना च लगे रहना। उन्होंने ना रात का पता हुंदा ना दिन का पता हुंदा। हुण असीं कल परसों गल ही करन लई हफ्ता आ भी गया, क्योंकि चलो असीं जिन्ना भी परमेश्वर के नाल जुड़े रहने आ, परमेश्वर दी असीं गल्लां बातां करदे हां, सानूं ना कोई रात का पता ना दिन का पता। हालेलुया। कि सानू संसारिक जिंदगी चों हर एक लोकाचारी तो बचने ही पैना सानू, क्योंकि परमेश्वर जे परमेश्वर ने सानू इस जगह ते धर्मी ठहराता, विश्वासी ठहराता, ते असीं लोकाचारी तो बचने ही सानू पैना। जे असीं बचांगे तो तां ही असीं लोकां नूं बचाउण दा एक वसीला बन सकदे हां। हालेलुया। पिता अगे लिखा तीजा पढ़ांगे। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने साक्षात लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। देखो नालियां दे किनारे किनारे किन्ने बूटे लगे हुंदे आ, वो हमेशा हर वेले हरे ते भरे रहंदे आ, उन्हां दे पत्ते कदी भी मुरझाते नहीं। तुसीं देख लो कदी भी गर्मी आए सर्दी आए उन्हां दे पत्ते कदी भी मुरझा नहीं सकते, क्योंकि उन्हां नूं पानी लगदा रहिंदा। हुण असीं भी परमेश्वर दे दास असीं ठहराए गए आ, असीं हर वेले प्रार्थना च लगे रहंदे आ, प्रार्थना दुआवां एक दूजे लई करना, यह बड़ी वड्डी गल है कि असीं एक दूजे लई प्रार्थना करदे हां ते हर वेले असीं आत्मा दे विच भरे रहंदे हां और परमेश्वर दे हजूर विच असीं लगे ही रहंदे हां, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आत्मा दे विच जड़ा भरिया रहेगा वो मेरे राज लई आ सकदा, क्योंकि परमेश्वर दा फल ही यही है। क्योंकि परमेश्वर दे असीं ਜਿਹੜੇ पत्ते ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कभी भी मुरझाते नहीं, वो आत्मा द्वारा हर वेले भरे रहंदे आ। हर वेले आत्मा च ही भरे रहना, हर वेले चंगी शिक्षा हर एक नूं देनी। जे सानूं कोई मिलदा कोई भैन भरा हमेशा असीं चंगी शिक्षा देण दी करनी है, बुरी शिक्षा देण दी करनी नहीं हैगी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ आम बाहर दे लोग हुंदे आ उन्हां ने है कि
ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੀਆਂ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸੋਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਕਰਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। हालेलुया। आगे लिखे ना, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हुण असीं आके भवन दे उत्ते आके ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਭਵਨ ਜਾਣਾ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि उस जगह पे कभी भी वो स्थिर नहीं रह सकेगा। जिन्नी मर्जी दुहाई करेगा, जिन्नी मर्जी वो करेगा, पर उसकी उस जगह पे सुनी नहीं जानी। क्योंकि उस जगह पे किसी भैन भरा ने नहीं साथ देना, किसी दास ने नहीं देना, किसी ने नहीं साथ देना। उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही अन्याय करेगा। परमेश्वर सबना अपना मार्ग दिखाता सही, क्योंकि उसने उन्होंने तो तुहानू जोड़ दिता कि तुसीं सही संगति करो ते अगे तुहाडा भी फर्ज है कि तुसीं सही संगति च लगे रहो। ते जे सही संगति करोगे तो परमेश्वर अगे तुसीं खड़े हो सकते हो, स्थिर हो सकते हो। क्योंकि जे असीं माड़े कर्म करांगे ते माड़ा ही असीं बीज बोजांगे ना। क्योंकि जे असीं माड़ा बीज बोजदे हां ते साडे बच्चे भी उस तरह ही काम करनगे जिद्दां असीं करांगे। हालेलुया। ये 5 दी आयत लिखे ना, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। हालेलुया। देखो वचन च भी यही लिखे ना कि जेड़े दुष्ट लोग होंदे कभी भी परमेश्वर की अदालत च स्थिर नहीं रह सकणगे। जिन्ना मर्जी असीं कर लावांगे, जो मर्जी असीं कर सकांगे, पर वो चीज उस अदालत च कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। हालेलुया। और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਵਨ ਚਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ हर एक लिए आ की चीज है कि असी भवन चाहिए अपने स्थिर सच्चाई और सच्चाई के नाल इस जगह पे आइए और परमेश्वर की महिमा कर सकिए। हालेलुया। तां ही सानू परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज के लिए जान लिए तैयार कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग भी जानता है ते दुष्टां का भी मार्ग जानता कि दुष्ट किन्ने क पानी च हैगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਧਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇਦਾ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਗੀਤ ਭਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਲੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਭਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ को ਸਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ को ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਲਾਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਫਸੇਦਾ, ਪਾਪ 'ਚ ਡੁੱਬੇਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, क्षमा ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਦਾਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਗੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। विश्वासी का हमेशा भरोसा परमेश्वर ते होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही शरण स्थान है साडा, साडा गढ़ भी साडा परमेश्वर ही है। हर वेले साडे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बसेगा होगा, क्योंकि जे बसेगा होगा तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देगा, क्योंकि पर साडा विश्वास परमेश्वर से पूरा होना चाहिए। जे असी विश्वास ही नहीं करांगे तो परमेश्वर ही कहना है जे अपने आप से डिपेंड रहता तो मैं कि परमेश्वर से की विश्वास करूँ। जे साडा विश्वास परमेश्वर से पूरी तरह होगा तो परमेश्वर ही अपने बच्चों ने कभी भी आंच नहीं आने देगा। हालेलुया। तीजे लिखा, वह तुझे पहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जन्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उठता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। शैतान भाई जिन्ना मर्जी जोर ला ले, परमेश्वर अगे कभी भी टेक नहीं सकता। वो परमेश्वर अगे हमेशा झुकेगा, वो झुकदा ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हर एक वचन सच्चाई के नाल लिखेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर की सच्चाई है, सच्चा मार्ग वही है परमेश्वर का। जे परमेश्वर ने कहा तो सब कुछ परमेश्वर अपने वालों करता है, तो साडे च ही कमी है, असी विश्वास नहीं करते, असी परमेश्वर के अगे झुकते नहीं, अंगीकार नहीं करते। जे असी अंगीकार करांगे परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को आंच नहीं आने देता, अपने गढ़ थले रखता, अपने बच्चों को अपने शरण स्थान थले रखता और अपने बच्चों को कभी भी विपता के नाल नहीं आने देता। वो क्योंकि पूरी तरह सच्चाई के नाल परमेश्वर दे नाल एक ढाल बनेगा, जिलम ठहरेगी। तू ना रात के बह से डरेगा, उन्होंने जिन्ना मर्जी शैतान रात को आके अपने भैन नाल डराए, अपने हर एक दुष्टता की गल्लां बातां नाल जिन्ना मर्जी भरमाले, पर परमेश्वर अगे कभी भी टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उस धरती उत्ते परमेश्वर का फजल सच्चाई के नाल फैलेगा होगा। क्योंकि जे परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। शैतान को परमेश्वर ने अपने पैरों थले कुचलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अगे कभी भी ठहर नहीं सकता। जे शैतान है तो परमेश्वर भी सब तो पहले साडे नाल हर वेले हुंदा, हर एक विपता तो सानू बचांदा, हर एक शैतान दी युक्तियां तो बचा के रखदा। पर साडा काम है कि परमेश्वर की हजूरी च बहना, परमेश्वर के नाम को जपना, हर वेले परमेश्वर के काम ही करते रहना चाहिए सानू। हालेलुया। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। जिन्ना मर्जी भावें दिने दोपहरी परमेश्वर साडे नाल हर वेले हुंदा, जिन्ना मर्जी उजाड़न दी शैतान करे पर कभी भी परमेश्वर अगे शैतान टिक नहीं सकेगा। जे आ भी जाएगा तो शैतान अपने परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी आंच नहीं आने देगा। वो अपने बच्चों को अपने पैरों तले लेंदा, अपने पंखा के हेठां लैके उन्हें बचांदा, क्योंकि परमेश्वर ही साडे लिए सब कुछ है। जे असीं परमेश्वर ते पूरी तरह विश्वास करांगे, वो कभी भी शैतान को अपने उत्ते अटैक नहीं कर देगा, क्योंकि शैतान को परमेश्वर हराने की ताकत रखता है। अगले तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साक्षात अपने वचनों च लिखा, जे वचनों च लिखा वो कभी भी अपने बच्चों को कभी भी कुछ नहीं होने देता, क्योंकि देखो तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। परमेश्वर के लखों लख दूत भी परमेश्वर के हर वेले उन्होंने अंग संग होंदे आ, क्योंकि जे शैतान अपना जोर लगाएगा तो लखों लख जिहड़े दूत शैतान दे गला एक होएगा, अपनी पूजा के नाल भी होएगा, पर शैतान उहदे अगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसदे नाल परमेश्वर दे सच्चा, क्योंकि जेता जिहड़ी हुंदी है सच्चाई ही सब कुछ है। परमेश्वर साडा सच्चाई का मार्ग है, वो अपने बच्चों को लखों लख दूतों को अपने दूत अपने भेजेगा, वो शैतान की युक्तियों को बचा के रख। हालेलुया। तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परमेश्वर ने दूत भी लखों लख 10,000 गिरनगे। जे क्या वचना च लिखा तो वो सच ही होंदी है, पर वो तुहानू नजर नहीं आते। तो परमेश्वर अपने बच्चों को बचाता उन्होंने चीज़ों को जिहड़े दुष्ट होंदे आ, जिहड़े पापी होंदे आ, जिहड़े अंधकार च फसे होंदे आ, जिहड़े शैतान अपने आप च आके अपने परमेश्वर के बच्चों को तंग करनगे। पर परमेश्वर उन्होंने जंग कौन लड़ता? परमेश्वर लड़ता, पर साडा विश्वास परमेश्वर ते होना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि उन्होंने कहा कि दुष्टों के अंत को तू देखेगा। तुसी खुद आप ही देखोगे दुष्टां दे अंत नूं। जिन्नी मर्जी कोई दुष्टता करदा हैगा, जिन्ना मर्जी किसी ते जो करन कराउण दा चक्कर को जे कोई करे, वो अपने आप ते ही खुद पाएगा। क्योंकि अन्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। जे असीं किसी दे जे माड़ा सोचांगे ते साडी सोच पहले परमेश्वर उस तो माड़ी कर देगा। हालेलुया। जे असीं साडे अंदर सोच विचार ही अच्छे होणगे तां परमेश्वर उन्हां नूं होर अपनी फलां दे नाल भरदा, फलवंत करदा अपने बच्चों नूं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जोर दे नाल काम करदा। हालेलुया। अगे 9 अध्याय च लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। तो परमेश्वर ने क्या, कभी भी कहने ते विपत्ति कभी भी नहीं आ सकेगी। जे आएगी तो उसमें परमेश्वर ने दूत परमेश्वर खुद टाल देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी कुछ नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये परमेश्वर ने क्या वचना च भी सच्चाई वही लिखी है, पर विश्वास ही साडा सब कुछ होएगा। जे असीं विश्वास करांगे परमेश्वर अगे, उन्हें क्या ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए, कभी भी साडे डेरे दे निकट च कभी दुख नहीं आ सकता, कोई दलिद्दर कोई बीमारी नहीं आ सकती। हालेलुया। पर थोड़ी कमी साडे च है, जे असीं कमी नूं दूर करांगे तो परमेश्वर यह कमी नूं साडी नूं दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर साडा बहुत ही दयालु हैगा। जे असीं परमेश्वर को असीं कुछ मंगांगे, उन्हें क्या वचना च लिखेदा, जे मंगोगे तो दिता जाएगा, जे क्या तुसीं पूरी ईमान नाल पूरे विश्वास नाल जे मंग लो ना करी तो तुहानूं परमेश्वर खुद आप आके देगा। पर साडा विश्वास ईमान परमेश्वर दे नाल पूरी तरह जुड़ेला होना चाहिए, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कहा कि अपने क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा, खुद अपने दूतां को आज्ञा देगा कि उस बच्चे की रक्षा कर, उस बच्चे को बचा, हर एक दुष्टता तो ही गल्लां तो बचा के उस बच्चे को बचा के रख। वो खुद अपने दूत भेजदा, आप भी आंदा कि अपने दूतां नाल ही भेजदा। हालेलुया। पर सानू ही थोड़ी हिम्मत करनी पेगी। जे असीं हिम्मत ही नहीं करांगे तो परमेश्वर की कहेगा सानू, क्योंकि सानू साडा काम की है परमेश्वर की महिमा करनी, आराधना हर वेले प्रार्थना च लगे रहो। जे असीं चलदे फिरदे जे असीं काम काज भी करदे ना तो परमेश्वर के गीत भजन गाते रहो, ते जे असीं गाते रहांगे तो परमेश्वर के नाल साडी तार हमेशा जुड़ी ही रहेगी। जे असीं तार ही नहीं जोड़ांगे तो परमेश्वर अगे की असीं मंगांगे तो की कहांगे। हर वेले जे काम च भी लगे रहंदे हो तो परमेश्वर का नाम ही लेंदे रहो, गीत गाते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो परमेश्वर तुहाडे तो इन्ना खुश होएगा कि जिहड़ी तुहाडी पीढ़ी बच्चे वो भी तुहाडे नाल फलदायक होणगे। क्योंकि जे तुसीं भवन च चंगी संगति नाल जुड़ोगे, तुहाडे बच्चे भी तुहाडे भवन जाके उसे तरह करनगे जिद्दां तुसीं खुद इस जगह ते प्रार्थना दुआवां करदे हो। जिल्ले तुसीं घर जांदे हो तुहाडे बच्चे भी उदां ही गीत भजन गाणगे, उदां ही प्रार्थना करनगे जिद्दां तुसीं करोगे। ते जे वो आप ही खुद किन्नी सच्चाई दे नाल तुहाडे बच्चे भी चलणगे, जिद्दां तुसीं आप चलोगे तुहाडे बच्चे भी उदां, घराना भी तुहाडा बदल जाएगा। क्योंकि लोग की है, लोकां च जे असीं संसार च फसने आ, जे असीं किसे दे लागे बैठने आ, कदी भी असीं जे सही गल्लां थोड़ी करने हैगे, चुगलियां कर लैनियां। वो यार वो कुड़ी इदां करदी पई, वो कुड़ी इदां दौड़ गई, वो जनानी इदां की, माड़ियां गल्लां माड़ी संगति दे नाल ही बैठ के असीं कर सकदे आ, चंगियां गल्लां असीं कदी भी नहीं कर सकदे। परमेश्वर अगे वो कभी भी नहीं ठहर सकेगा, जड़ा माड़ियां गल्लां सोच विचार कभी भी रखेगा वो कभी भी परमेश्वर अगे टिकेगा, कभी भी नहीं वो टिक सकेगा। हालेलुया। तां ही कहते परमेश्वर अगे कि सही संगति नाल जुड़ो, सही चंगे काम करो, पापियां तो बचो, दुष्टां तो बचो, हर एक नशियां तो बचो, आजाद होके रहो। जे असीं परमेश्वर नाल चंगे काम करांगे साडे बच्चे भी उसी तरह काम करेंगे। हालेलुया। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उन्होंने कभी भी पत्थर के नाल ठेस भी नहीं लगन देना। जे कभी किसी के आगे पैरों के कोई पत्थर भी आता ना तो उसको कभी भी ठेस नहीं लगन देता, उन्होंने बचाता, पूरी तरह बचा के रखता। परमेश्वर इन्ना क महान है, अपने बच्चों को कभी एक आंच भी नहीं आने देता। जो उन्हें बच्चन कहा कि मैं तेन कभी भी पत्थर के नाल ठेस भी नहीं लगन देंगा, उन्हें सच है अपने बच्चों को कभी भी पत्थर के नाल ठेस भी नहीं लगन दी, जड़ा सच्चाई के मार्ग नाल चलदा होएगा। परमेश्वर का नाम असीं इन्ना धन्नवाद करदे हां कि परमेश्वर ने सानूं असीं पापां 'च डुबे दे ही, नशे करदे सी, हर एक माड़ियां सोचां माड़े विचार करदे सी, पर जदों दे असीं परमेश्वर 'च जुड़े दे हां, परमेश्वर दा असीं इन्ना धन्नवाद